जैसे आप उसे अलाउ करोगे। और अगर आपको मैनिपुलेट करना नहीं आता तो समझो कि आपको मैनिपुलेट किया ही जा रहा है, आपका ऑफिस, रिलेशनशिप्स और दोस्ती, हर जगह। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैनिपुलेशन सही है या गलत, सवाल यह है कि आप उसका कंट्रोल रखते हो या नहीं। लोग कहते हैं मैनिपुलेशन गलत है, लेकिन यकीन मानो सक्सेसफुल लोग डेली बेसिस पर इसका यूज करते हैं अपने सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इसीलिए अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा मैनिपुलेशन की वो पावरफुल टेक्निक्स जो आपकी गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, वो भी बिना किसी लाइन को क्रॉस करे। वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो अनस्टॉपेबल यू। सोचो क्या होगा जब आप हर कन्वर्सेशन में एग्जैक्टली वो आउटकम अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब आपने हाँ कह दिया है जबकि आपका दिल ना कह रहा था। कितनी बार दूसरे लोगों ने आपसे वही करवा लिया जो उनको चाहिए था। यही है रियल मैनिपुलेशन का पावर। पर अगर आप चाहते हो आपके डिसीजंस आपके कंट्रोल में रहे और सामने वाला आपके हिसाब से चले, तो आज का टॉपिक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाने वाला, ये बस साइकोलॉजी का स्मार्ट यूज है, लेकिन प्रॉमिस करो आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। टेक्निक नंबर 1, रेसिप्रोकेशन। अपनी कहानी शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं शिमला घूमने गया था और वहां एक आदमी मेरे पास आया और आके बोला जय श्री कृष्ण। तो मैंने भी उसको इन रिटर्न बोल दिया जय श्री कृष्ण। और इतना बोल के उस आदमी ने मुझे एक माला पहनने को दी जो कि कृष्णा जी की थी, और साथ में दी एक छोटी सी किताब जो कि भगवान की थी, जिसको मैं मना नहीं कर पाया। और क्योंकि उन्होंने मुझे वो किताब और माला फ्री में दे दिया तो मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो गया था उनको पे करने के लिए। उन्होंने मुझसे बस ये बोला कि क्या आप कुछ चैरिटी करना चाहते हैं कृष्णा जी के नाम पे। उस टाइम मैं मना कैसे करता, मेरे गले में उनकी माला थी और मेरे हाथ में उनकी दी हुई किताब। तो मैंने बिना सोचे उनको कुछ पैसे दे दिए। और इसी तरह काम करती है हमारी ये रेसिप्रोकेशन की टेक्निक, जिसका मतलब है पहले वैल्यू दो और फिर रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करो। और ये भी ध्यान रखना आपसे कि कहीं कोई आपके साथ ये गेम ना खेल रहा हो। नंबर 2, स्कार्सिटी। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी सेलिब्रिटीज को, वो कहीं भी जाते हैं थोड़ी देर रुकते हैं और फिर कोई ना कोई बहाने देकर वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाते हैं। लोगों को लगता होगा कि वो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर टाइम अपनी वैल्यू एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। देखो, स्कार्सिटी का रूल एकदम सिंपल है, जो चीज कम दिखती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। इसीलिए हमेशा अवेलेबल मत रहो और हर जगह दिखना बंद करो, क्योंकि जब आप रेयर होंगे आपकी वैल्यू एस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, टॉक लेस। लोगों का नेचर होता है जब भी वो कुछ बात करना या फिर बताना शुरू करते हैं तब वो बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, ओवर शेयर कर देते हैं और अपनी वैल्यू को खुद ब खुद गिरा लेते हैं। मैं कल क्या करने वाला हूँ, परसों क्या करने वाला हूँ, फ्यूचर प्लान्स क्या है, फैमिली के अंदर क्या हो रही है, सब कुछ शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे। खुद को प्रीमियम रखने के लिए अपने मुंह को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दूसरों को सुनने लगोगे और ज्यादा अच्छे से और खुद बहुत कम बोलोगे, और जब भी बोलोगे तब ऐसे वर्ड्स बोलोगे, ऐसी चीजें बोलोगे कि लोग आपको ध्यान से सुनना शुरू करें, तभी आप मैनिपुलेट करने के काबिल बनोगे। नंबर 4, डिजाइन योर क्वेश्चन। लोग जब यस बोलते तब उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई रिस्क ले लिया है, लेकिन ना बोलने पर वो बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन को रिवर्स में डिजाइन करते हो तब उनका नो भी आपके लिए यस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने दोस्त से संडे को कहीं घूमने चलोगे पूछने की बजाय क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम संडे को कहीं घूमने चले, तो पूछ कर देखना, चांसेस हाई है कि वो आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसकी ना में आपने अपनी हाँ ढूंढ ली। इसका यूज हर जगह हो सकता है जहां पर भी आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 5, एंकरिंग बायस। आपकी हर पिच, हर नेगोशिएशन का रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपका पहला प्रपोजल क्या होगा। अगर आप पहले 10,000 का प्रोडक्ट दिखा के फिर 3,000 का कोई प्रोडक्ट दिखाओगे तो वो लोगों को चीप लगेगा, लेकिन अगर आप सीधा 3,000 का प्रोडक्ट दिखा दोगे तो सामने वाले को महंगा लग सकता है। और इसीलिए रियल एस्टेट एजेंट्स महंगी प्रॉपर्टीज पहले दिखाते हैं, बाद में कम वाली, और दोनों के कंपैरिजन में वो कम वाली लोगों को रीजनेबल लग सकती है जबकि वो भी ओवर प्राइस्ड हो सकती है। एंकरिंग का मतलब है आप किस चीज से कंपैरिजन स्टार्ट करते हो। आपका पहला इंप्रेशन दूसरों की एक्सपेक्टेशन सेट करता है, इसलिए अपना पहला प्रपोजल हमेशा हाई रखो। इन टेक्निक्स को सीखकर आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो चाहे अपने बॉस से प्रमोशन के लिए हो या फिर अपने पार्टनर को कन्विंस करने के लिए। लेकिन याद रखना, पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनिपुलेशन कोई डार्क आर्ट नहीं है, ये एक स्किल है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूज करने वाले का इंटेंशन कैसा है। दुनिया आपको हर रोज इन्फ्लुएंस